सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको इस चैनल में प्रभु के वचन को सुनने के लिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर को कि प्रभु हमको अभी तक जिंदा रखा है। तो आइए आज हम प्रभु का एक वचन को ध्यान करेंगे। इससे पहले हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, एक सुंदर दिन तूने हमारे लिए हमारे जीवन में जोड़ा, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, ये जीवन तेरी ओर से हमको मिला है। होने दे कि प्रभु हमारी मदद कर, ताकि आपकी महिमा के लिए हम जी सके। और आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर, हमें सिखाइए और इस वचन के अनुसार जीने में हमारी मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप कोई नए इस चैनल में देख रहे हैं, कोई नए लोग जुड़े हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि परमेश्वर का वचन उन तक भी पहुंच सके। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय का 46 से 52 तक। मरकुस उसका 10 अध्याय का 46 से 52 तक पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस वचन से हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। आपसे, हमसे, जो भी पवित्र आत्मा हमको सिखाए, आज हम सीखेंगे। तो इस वचन से हम लोग ये पता करते हैं कि वहां पर एक अंधा है और वो उस सड़क के किनारे भीख मांग रहा है। वहां पर बहुत लोग भीख मांगा करते थे, क्योंकि वहां पर सड़क पे जो भी आया जाया करते थे, वहां पर बैठकर वो लोगों से भीख मांगा करते थे। और वहां पर यीशु मसीह गुजर रहे हैं, और उन बहुत लोगों में एक अंधा, उसका नाम बर्तिमाई है। दूसरे सुसमाचार में, यानी ये तो मरकुस सुसमाचार में बर्तिमाई करके एक अंधा करके हम देखते हैं, लेकिन दूसरे सुसमाचार में हम देखेंगे तो दो अंधे लोग यीशु मसीह के पास आकर दृष्टि को पाते हैं। और यहाँ पर एक बर्तिमाई के बारे में वर्णन किया गया है, और वो सुनता है कि क्या हो रहा है यहाँ। वो देख तो नहीं पाता है, लेकिन अपने कान से जरूर वो सुन सकता था। और वो लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? तो लोग कहते उसे कि यहाँ पर यीशु मसीह, नाज़री यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। और जैसे वो सुन लेता है यीशु का नाम, क्योंकि पहले से वो सुना होगा यीशु का अद्भुत काम, यीशु का चमत्कार, जो यीशु काम करते हैं, वो सारे बातों को वो सुना होगा। लेकिन वो जैसे यीशु के बारे में सुन लेता है, वो तुरंत चिल्लाकर कहता है, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो मौका का फायदा उठाया।
जैसे यीशु मसीह वहां से गुजरे, क्योंकि वो अंधा था, यहाँ वहां तो जा नहीं सकता था, और वहां पर बैठे ही वो जो कर सकता था वो करता था। लेकिन आज उसके लिए एक बड़ा मौका है, एक बहुत अच्छा समय आया है कि वहीं से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। तो उस मौके का फायदा उठाते हुए उसने कहा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और आगे हम देखते हैं 48 वचन में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो आंख पाना चाहता था यीशु मसीह से अपने विनती का उत्तर पाना चाहता था, अपने नजर यानी अपनी दृष्टिदान पाना चाहता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को पुकारा, लोग उसे डांटने लगे। जब वो भिखारी भीख मांग रहा था, अंधा था, कष्ट उठा रहा था, कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस समय वो यीशु को पुकारा, लोग उसे डांटने लगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में भी जब हम यीशु के पास आते हैं, रिसेंटली मैं एक घटना को देखा। एक परिवार बहुत परेशान था, दुष्ट आत्मा के चक्कर से बहुत कष्ट उठा रहा था, बहुत कष्ट झेल रहा था। लेकिन जब प्रभु दर्शन के द्वारा बताया कि इस परिवार के लिए तुम प्रार्थना करो, वो परमेश्वर के पास आ रहा है, मैं उसे बचाऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करो। तो हम सब लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उन परिवार को बचाया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। लेकिन कुछ लोग उसके बारे में जान गए कि वो यीशु मसीह को मान रहे हैं, वो यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, वो प्रार्थना में जा रहे हैं। तब लोगों ने उनके घर तक आकर उनको रोका, उनको कहा कि भाई तुम वहां पर मत जाओ, ठीक है, तुम्हें चंगाई मिल गई है तो बस अभी अपने घर पे रहो, वहां पर मत जाना। देखिए, जब वो कष्ट उठा रहे थे, जब समस्या में थे, कोई उनको पूछने के लिए नहीं आया। लेकिन जब वो सच्चाई की ओर आने लगे, जब उस यीशु खुदा के पास जब आने लगे, उस परमेश्वर के पास आने लगे, तब लोग उनको रोकने लगे। ऐसे यहां पर हम देखते हैं, वो जब यीशु को पुकारने लगा, तब लोगों ने उसे डांटा। क्या वो चुप रहा? हम देखते वचन में देखते क्या उसने क्या वो बरतिमाई ने क्या किया, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं वो चुप नहीं रहा। कभी कभी हमें रुकावटें आती हैं, लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा, विरोधी लोगों के द्वारा बहुत धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है, हमें डांटते हैं, हमें गालियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि तुम अगर यीशु के पास जाओगे तो तुम्हें ऐसे करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। ऐसे ही धमकी इसको दी गई और हमको तो उस तरीके से हमको धमकियां दी जाती होगी। लेकिन बरतिमाई को लोगों ने डांटा कि चुप रहे। हमको भी अलग अलग रीति से धमकियां आ सकती हैं, विरोध आ सकता है, रुकावट आ सकता है परमेश्वर के पास जाने से रोकने के लिए। लेकिन ये अंधा चुप नहीं रहा, बल्कि फिर से जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। आज हम क्या कर रहे हैं जब रुकावटें आ रही है? आजकल तो यहाँ वहां बहुत सताव आ रहा है। हम तो टीवी में सुन रहे हैं, मोबाइल में, आजकल तो हर एक मोबाइल के पास व्हाट्सएप में मीडिया के द्वारा भेज दिया जा रहा है कि हम सब ये सब सताव जो होते हुए वीडियो को भी देखते हैं और डर जाते कभी कभी। लेकिन ये अंधा डरा नहीं, चुप नहीं रहा, बल्कि और भी तेजी से पुकारने लगा। और यीशु देखिए आगे क्या होता है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हालेलुया। जब पहली बार पुकारा, यीशु ने नहीं रुका। जरूर सुन रहा था लेकिन नहीं रुका, जाता रहा। लेकिन और बीच में लोगों के द्वारा डांट मिला उसको और रुकावटें आई, फिर भी वो नहीं रुका, फिर भी चिल्लाकर पुकारा। और वहां पर यीशु मसीह रुक गए और कहते हैं, उसे मेरे पास बुलाओ। और तब लोग कहते हैं, और लोगों ने
अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। आमीन। अभी देखिए, यही लोग, कुछ लोग, मैं सबको नहीं बता रहा हूं, लोग उसे डांटा, लेकिन जब यीशु ने कहा उसे मेरे पास बुलाओ, तब लोगों ने उसे यीशु के पास लाया और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। पहले लोगों ने उसे डांटा, लेकिन जब यीशु मसीह अपना जबान से बोल दिया उसे मेरे पास बुलाओ, जब यीशु मसीह का आज्ञा हो गई, तब लोगों ने उसे जाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, यीशु तुझे बुलाता है। मेरे प्यारो, लोग कितना भी डांटे, चुप ना रहे, लोग कितना भी रुकावट डाले, चुप ना रहे। जब यीशु मसीह आपको बुलाता है, मेरे पास उसे लेके आओ करके जब यीशु ने कहा, लोग जाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुला रहा है। जब यीशु आपके जीवन के लिए कुछ कह देगा, तब लोग आपका विरोध करना छोड़ देंगे और लोग आपको आकर कहेंगे, ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुला रहा है। लोग पहले डांट रहे थे, उसके बाद यीशु के पास लेके आए, क्योंकि यीशु ने कहा था उसे मेरे पास लाओ। मेरे प्यारो, आप लगातार प्रार्थना करते रहिए, लगातार प्रभु से मांगते रहिए, और जब वो उत्तर दे देगा, जब वो अपने मुंह से बोल देगा, तब वो करके ही रहेगा। लोग आपको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, लोग आपको यीशु के पास लेके आएंगे। यहां पर ऐसे ही हो रहा है। पहले तो लोग डांट रहे थे, लेकिन जब यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ, तब लोगों ने जाकर कहा कि ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुलाता है। मेरे प्यारो, ढाढ़स बांधिए, हिम्मत मत हारिए, लगातार उत्तर मिलने तक प्रार्थना करते रहिए। आगे देखेंगे हम क्या हो रहा है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। जब यीशु से पुकारा, तब इसको मालूम हो गया, इसको पूरा विश्वास हो गया कि आज यीशु मुझे आंख देगा, आज मैं देख सकूंगा। इसलिए वो अपना, यहाँ पर लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। अपना लाठी भी फेंका होगा, अपना जो प्लेट है, वो जो प्लेट है जिसमें वो खाना खाता है, उसको भी फेंका होगा, जो चद्दर ओढ़ने के लिए था वो भी फेंका होगा, कपड़ा भी फेंक कर यीशु के पास दौड़ के आए। हालेलुया। शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इससे पहले हम एक बात को ध्यान करेंगे मेरे प्यारो। जब यीशु बुलाता है, आप अपनी बुरी आदतें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो बीते दिन में, जो हमारे पुराने जीवन में यीशु के पास आने से पहले जो काम हम कर रहे थे, जिससे परमेश्वर को क्रोध हो रहा था, जिससे परमेश्वर नाराज थे, वो परमेश्वर के विरोध कामों को हम छोड़कर यीशु के पास आना है। ये व्यक्ति भी अपने कपड़ा को फेंक कर यीशु के पास आया। हम भी हमारे जो भी पाप का काम है, जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन सब कामों को छोड़कर फेंक कर यीशु के पास आना है। और यीशु उसको कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। वो यीशु मसीह जरूर वो जानते हैं कि इसे आंख चाहिए, फिर भी यीशु पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। इससे हम जानते हैं मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक संगति बनाएं, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं और उससे मांगते रहे, ताकि जिससे हमारा रिश्ता मजबूत हो और हमारा प्रार्थना में हम समय देते रहे। और यीशु से जब वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, तब यीशु ने कहा, 52 वचन में लिखा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। जब वो विश्वास किया, यीशु के पास आया, तरस खा, यीशु से पुकारा, तब यीशु ने उसको देखकर तरस खाई और उसको पूछा कि मैं तेरे लिए क्या दूं? तब उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जा,
तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा। यहाँ पर लिखा है वह तुरंत देखने लगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, अगर यीशु से कुछ पाना चाहते हैं, हमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हम यीशु पर पूरा पूरा विश्वास करना है कि प्रभु मुझे ये देगा। और वो तुरंत देखने लगा, उसका विश्वास ने उसे चंगा किया। और आखिरी में हम देखते हैं और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। देखिए, जब उसको आंख मिल गई, वो देखने लगा, बहुत खुशियां मनाया, उछलने लगा, कूदने लगा, बहुत खुश हो गया और पीछे नहीं गया। मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर रिसीविंग द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, आफ्टर रिसीविंग ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, he did not forget that blessing. He did not leave Jesus. He went behind Jesus. He followed Jesus on the way. We receive blessings from God, and sometimes we forget that. Even we forget to give thanks on behalf for that blessing. Sometimes we forget to give thanks to God. But this person, this man who received the blessing from God, who received eyes from God, he received it, he thanked God and he followed him on the way. वो यीशु से आशीष को पाया, दृष्टि को पाया और ऐसे ही नहीं छोड़ा, यीशु के पीछे हो लिया। मेरे प्यारों, परमेश्वर हम जब परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें आशीष को दे देता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर कभी कभी भूल जाते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर जो हमें आशीष करता है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है और साथ ही साथ हम परमेश्वर में लगे रहना है। कभी कभी कुछ लोग चर्च आते हैं, उनका काम जब बन जाता है वापस चले जाते हैं। मेरे प्यारों, ऐसे नहीं है ये जिंदगी। यीशु जीवन का दाता है, मुक्ति दाता है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमें पाप से आजाद करके स्वर्ग राज्य देने वाला है। एक दिन लेने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए एक दिन वो वापस आने वाला है, वो वापस आ रहा है। इसीलिए हम परमेश्वर से आशीष पाकर वापस न जाए। परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन है, जो हमेशा की जिंदगी हम पा चुके हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। और जो भी आशीष हमको पाया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। और साथ ही साथ हम परमेश्वर के पीछे हो ले, परमेश्वर पर विश्वास कर ले, परमेश्वर के मार्ग में चले, परमेश्वर से कभी दूर ना होना। तब परमेश्वर हमको हमेशा हमेशा अगुवाई करेंगे और अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए वो जल्दी आ रहे हैं। और जब प्रभु आएंगे, आपको और हमको जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु अपने साथ स्वर्ग राज्य को ले जाएगा। ये अंधा जब आशीष को पाया, वो तुरंत आशीष को पाया, प्रभु को धन्यवाद दिया और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। वैसे हम भी जब प्रभु से जो भी आशीषों को हम पाया है, और सबसे बड़ी आशीष तो हमेशा की जिंदगी, पाप से छुटकारा, उद्धार जो यीशु के द्वारा हम पाया है, और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देकर प्रभु में बने रहे, प्रभु के लिए जिए, प्रभु की महिमा करते रहे। जब यीशु राजा स्वर्ग से आएगा, हम भी यीशु के साथ जाए। तब तक प्रभु में लगातार बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के बारे में दूसरों को बताइए और प्रभु की महिमा करते रहिए, प्रभु में हमेशा बने रहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, वचन को सुन रहे सभी मेरे भाई बहनों को आप आशीष कर उन्हें देखिए। प्रभु जी, जो भी आशीषें तूने इनको किया है, उस सब के लिए वो धन्यवाद के आभारी होने पाए। प्रभु जी, आपको और आपको धन्यवाद देते रहें और आपके पीछे होले, आप में बने रहें, आपकी महिमा करते रहे प्रभु जी। और जिनको मालूम नहीं आपके बारे में, उन तक आपका प्रभु, आपका पवित्र सुसमाचार हर एक लोगों के पास, सभी लोगों के पास, उनके पड़ोसियों को, उनके घर के लोगों को, सभी लोगों तक प्रभु आपका सुसमाचार वो लोग पहुंचाने पाए, दूसरों को भी बताने पाए। उन सबों को आशीष कर, इस वचन के द्वारा आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबों को आशीष करें। धन्यवाद, इस वचन को आप अंत तक सुनते रहें और इस चैनल में बने हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आप भी अपने फ्रेंड्स को, अपने सभी नेबर्स को शेयर करिए, जिनको आप जानते हैं, मसीह भाई बहनों को शेयर कीजिए इस वचन को, ताकि वो भी प्रभु का वचन को सुने, प्रभु की महिमा करें। और बहुत जल्दी हम एक और नया वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सबको जय मसीह की, अपना ख्याल रखिएगा। आमीन।